ईवीएम में जो गड़बड़ की है उसकी जांच जो करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ से पल्ला झाड़ के उसको कह दिया हाई कोर्ट जाओ, जबकि इन्होंने खुद करना चाहिए था, क्योंकि 2-3 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, 3-4 राज्यों में, और 3 राज्यों में इलेक्शन गड़बड़ की वो जो आरोप लगे थे, इसलिए इन्होंने खुद करना चाहिए था। देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब लोगों को ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट भी प्रो पीपल होने की बजाय, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन होने की बजाय प्रो सरकार या प्रो सत्ता पक्ष दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट भी, यस, हाई कोर्ट भी, कई लोग ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संस्था है इसमें, कई जज ऐसे हैं जिन पे हमारे सीनियर लोग भी बोल चुके हैं कि कई जज, कई बेंच गोदी बेंच का काम कर रहे हैं, गोदी जज के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे, और सत्ता पक्ष में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल में, और भी होंगे मिलके, कोई भी है सत्ता पक्ष में। तो 15,000 शिकायतें हैं सर इसके ऊपर, तो ईवीएम को लेकर के, तो क्यों नहीं देते सुप्रीम कोर्ट? और शिकायत तो आम आदमी, गरीब गुरबा लोगों ने की हुई थी, उनकी क्या हैसियत है इस देश में? यहाँ शिकायत कोई बड़ी जगह से होती, कोई पर्ची आती तो हल हो जाता। अब पर्ची तो आ रही है, सस्पेंड करो भाई एमएलए एमपीओ को, पर्ची आ रही मुख्यमंत्री बना दो, तो पर्ची जब आएगी तभी तो न्याय मिलेगा लोगों को। पर्ची नहीं आ रही, गरीब लोगों के पक्ष में पर्ची नहीं आ रही। आपका मानना है सर 3 राज्यों में चुनाव जो है ईवीएम के बदौलत जीती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल गड़बड़ तो है, गड़बड़ है, दाल में काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि जिस तरह के से सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर जो कानून लाए और ट्रांसपेरेंसी को हटा के नॉन ट्रांसपेरेंट कानून लेके आए, जिसमें मेजोरिटी प्रधानमंत्री और उसके मंत्री की है और विपक्ष का एक आदमी है, 2/1 से कोई भी फैसला करेंगे, किसी भी नकली फर्जी भ्रष्ट रीढ़ विहीन आदमी को वहाँ बिठा देंगे या उनको पावर दे देंगे। सारी चीज़ें हाथ में सरकार के हैं, तो उन्हीं के इशारे पे काम करेंगे। जैसे आपके राजस्थान में तो कठपुतली का गेम होता है, धागा जिसके हाथ में तो कठपुतली ऐसे नाचती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने, ऐसा जज जिस पे एक भी वकील क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता कि उनकी योग्यता कम है या ईमानदार नहीं है, ऐसे एक बहुत मजबूत जज ने, मिस्टर नारीमन ने ये बात उठाई है कि जो काम किया है कानून बना के और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में, कमिश्नर की नियुक्ति में जो कानून बनाया है सरकार ने नया, उसके से तो साबित हो गया कि देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं। अब ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। और उसने आह्वान भी किया है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि इस कानून को तुरंत कॉग्निजेंस लेते हुए निरस्त कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कानून पेश करे तभी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बेहुदा कानून जिनको पता चल जाए ये गलत है और लोगों की भावना इसके खिलाफ है, सो मोटो एक्शन भी लेना चाहिए और उस कानून को धराशायी करना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट में मेजोरिटी के नाम पे कोई आदमी गुंडागर्दी ना कर सके, कोई सरकार गुंडागर्दी ना कर सके। अगर सर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, 3 राज्यों में सरकार जो ईवीएम की बहुत बनी है, तो क्या एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या सरकार बर्खास्त हो जाएंगी? और क्या, कितनी पावर है भाई सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी पावर है। पूरी जांच करके अगर जांच में गड़बड़ पड़ती है, उनके इलेक्शन कैंसिल करते हैं। जब इलेक्शन कैंसिल होता तो मुख्यमंत्री किस बात का, सरकारें गिरती और दोबारा हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, करने वाले चाहिए। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ जिनके कमर में रीढ़ की हड्डी सीधी है और जो ईमानदार हैं, जो संविधान को समझते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, इस देश के लोगों के हकों को जिंदा रखना चाहते हैं, उनके फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने की जिनकी ड्यूटी है, अगर वो पहरेदार सही काम करें तो इलेक्शन हो सकता है। क्यों, क्या दिक्कत है? लोग तो सर कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया, उनको वोट दे रहे हैं, तो ईवीएम की जरूरत नहीं है। राम मंदिर मोदी ने बनवाया तो इसलिए वोट दे रही जनता उनको। राम मंदिर बनवाया तो फिर ये वैक्सीन बनवाने की क्या जरूरत थी? राम मंदिर की ईंट को लोगों की कमर में घुमा देते, घिसा देते और सारे देश में कोरोना ख़त्म हो जाता। क्या ये मंदिर मस्जिद बतेरे देख लिया हमने, इनमें कुछ नहीं रखा। ये लोगों को नपुंसक बनाने के अलावा कुछ काम नहीं कर पाए। लोगों में देश का संविधान तो ये कहता है लोगों को जागरूक करो और उनको बनाओ विवेकशील, साइंटिफिक। वो पर्सन पूछे क्यों और कैसे। तो बहुत सारे लोग तो इस देश के ये भी मानते हैं कि ये रामायण सारी नकली है, कहानी कथा कहानी है और ये खामखा का ड्रामा है और इस ड्रामे के उस पर इस देश में कितना भाईचारा बिगड़ा है और कितना फ्यूचर में बिगड़ सकता है। आने वाली पीढ़ी इसको भुगतना पड़ेगा। ये ना हो कभी 47 से भी ज़्यादा बुरे हाल हो इस देश के हो जाएं। 150 के करीब सांसद जो है निलंबित कर दिए गए संसद से, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थक जो है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 150 आतंकवादी जो है हटा दिए गए संसद से। ये तो किराए के टट्टू हैं। किराए के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे पैसे पे लगा रखे हैं और उनको पता नहीं कि तुम्हारे से देश के खिलाफ काम ही लिया जा रहा है। ऐसे सभी युवाओं का आह्वान है हमारा तो कि हर बेटा बेटी इस देश का, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे बीजेपी में भी काम कर रहा हो, चाहे किसी और पार्टी में काम कर रहा हो और चाहे किसी भी IT सेल में काम कर रहा हो, कोई ऐसा काम ना करे जो देश के खिलाफ हो और कोई खाली तनख्वाह नौकरी के चक्कर में बंधुआ मजदूर ना बने और इस तरह का काम नहीं करे जो देश के खिलाफ जाता हो। और किसी भी पार्टी का वर्कर हो, चाहे नेता हो, चाहे इवन MP जो पार्लियामेंट में भी है, मैं तो कह रहा हूँ नपुंसकता त्यागो और देश की जनता के लिए काम करो, संविधान को बचाने की बात करो और पूरा देश भाईचारे के साथ रह पाए, इस तरह का काम करो। खाली इलेक्शन जीतने के चक्कर में देश के साथ षड्यंत्र में शामिल मत हो। जो हमला हुआ है, जो 4 आरोपी जो थे नीलम वगैरह जो हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वो इनको बीच चुराए फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि इन पर जो है बेरोजगारी की वजह से ऐसा कराया। तो आपका मानना क्या है इस पर? कौन कह रहा है फांसी दे दो? कई समर्थक लिख रहे हैं उस पर सोशल मीडिया पे। इस देश में जब भी कोई फांसी टूटा, गरीबों के बच्चे टूटे हैं। इस देश का कोई भी अमीर आदमी, कोई भी जुगाड़ी आदमी आज तक फांसी नहीं टूटा। फांसी के नाम पे भी इस देश के गरीब गुरबों को मारा गया इस देश में।
और हम तो कह रहे हैं फांसी की सज़ा बिल्कुल वैसे ख़त्म होनी चाहिए। तुम चीज़ों को अपने किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को फांसी दी है, दे रहे हैं। बेटा कितनी भी गलती करे वो ये चाहता सुधर जाएगा। हमारा देश का कानून है सुधारात्मक, मारने के लिए नहीं हमारा कानून। और हमारे कानून का, हमारे संविधान का विश्वास और मेरा भी विश्वास है, हर आदमी गलती करके सुधर सकता है। सुधारने वाले में दम होना चाहिए। ये नहीं है श्री मद भगवत गीता में जो कहा है कि एक ही आदमी आएगा श्री कृष्ण के रूप में बचाता है धरती को, या ऐसे उपराष्ट्रपति ने बेहुदा बात की है कि गीता गवर्नेंस चल रही है देश में, मोदी जी चला रहे हैं। और एक मोदी या एक श्री कृष्ण के भरोसे चल रही है दुनिया। ये इस दुनियादारी में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वो नहीं है ऐसा बादशाह जो इसको चला रहा है। कोई भी एक आदमी नहीं जिसके भरोसे चल रही है ये। तो आपको क्या मानना है जो इसमें लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम था इसलिए ऐसा उन्होंने करना पड़ा था? क्या बेरोजगारी का आलम है या वाकई में कुछ मतलब संसद में सुरक्षा चूक हुई है? नहीं, सुरक्षा चूक तो उन्होंने, बच्चे अंदर घुस गए, वो चीज़ लेके धुआं छोड़ा उन्होंने, मेरे ख्याल में केसरिया रंग का धुआं छोड़ा उन्होंने भगत सिंह की तरह से। वो तो उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। उनकी इंटेंशन तो ये थी, जब आप पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं दोगे, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठाओगे और देश के युवा नहीं सामने आएंगे, क्या बूढ़े आएंगे? युवा ही हमेशा देश में, किसी भी देश में सामने जब आए हैं युवा ही आए थे, और युवा हैं ये देश के। ये पार्लियामेंट में जाके ना एक तो सचेत कर दिया सरकार को, सरकार की बेवकूफ़ी को देश के सामने बता दिया। ये बकवास करते हैं कि सुरक्षा इतनी हमारी लामबद है, इतनी चौकस है, कुछ नहीं सुरक्षा इनकी, और कोई गुस्सा मार नहीं देते हैं लोगों को। तो नई संसद तो कह रहे थे बहुत सुरक्षित। इन्होंने सही मुद्दे उठाए, बच्चों के मुद्दे उठाओ ना, देश के मुद्दे डिस्कस करो। ये क्या चोरी चकारी से कानून पास करने में लगे हुए हो? ऐसे बेहुदा कानून लेके आने की कोशिश में है जहाँ ये देश पुलिस राज्य में तब्दील हो जाएगा, लोगों के फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, लोग जेलों में सड़ेंगे, जमानत नहीं मिलेगी। अभी बुरा हाल हो रहा है। अभी कोई इनके जो विरोधी लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई और हो, उनको कैसे जेलों में सड़ाने का काम करें ये लोग। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप मुख्य दर्शक बनी रहती हैं और बना के लोगों की वो रिजेक्ट करती हैं बेल एप्लीकेशन। और किस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है हमारी जुडिशरी का। हमारे काफ़ी सीनियर लोग इसमें ओपनली बोल भी चुके हैं, और अंदर बाहर तो पूरे के पूरे देश और के वकील इस मामले में पूरे सचेत हैं आज के दिन। तो कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये करवाया पूरा हमला, क्योंकि जो प्रताप सिन्हा जो है उनके उस पर गए थे। भाई अगर ये इस बात पे कहें, जब लेटर लिख दिया तो महुआ मोहतरा कोई किसी ने लेटर लिख दिया, हाँ मैंने पर्सन पूछा उसको हटा दिया, इसने लेटर दिया उस आदमी को, मैं इतना उनका वो तो नहीं मानता, मगर हाँ जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं दूसरे लोगों पे, तो अभी तक इन्होंने अपना एमपी भी हटाना चाहिए था। अपना कानून उसी तरह से लागू करना चाहिए था, व्यवहार बराबर होना चाहिए था ना दोनों पे, उसको बचाने के लिए या कोई और चीज़ें इनके पास छुपाने के लिए। इसलिए तो जिसके पास सही जवाब नहीं होता और जो झूठ बोलने की कोशिश करता है या जिसको शर्म आती है, वो लोगों का सामना नहीं कर पाता। इसीलिए देश की तरफ से मंत्री संतरी आए नहीं बयान देने के लिए, और स्पीकर ही एक तरह से सत्ता पक्ष का बंधुआ मजदूर बन के ये कहते हैं कि भाई जाँच चल रही है। अरे तुम होते कौन हो? तुम चपरासी हो सरकार के। तुम्हारे को तो ये कहना चाहिए कि हाजिर हो मंत्री बयान दे, जो भी कार्रवाई हुई, कितनी भी कार्रवाई हुई, जो कुछ है इस देश सदन चाहता है, ये देश चाहता है, आओ चुपचाप जवाब दो। तो जवाब देते, पर दे क्या? अब इस तरह के आदमी, बंधुआ आदमी कोई इस तरह की बात कर सकता है? यहाँ स्पीकर हो, सभापति हो, इस तरह के लोगों को बिठाया जाता है जो बिल्कुल कमज़ोर हों। बिल्कुल कमज़ोर है। और देश तो ये कह रहा है कि नपुंसक लोगों को बिठाया जाता है ऐसे पदों पर कि जो सत्ता के इशारे पर काम करते रहे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब हारी है, उस पर ईवीएम के आरोप लगे काफ़ी सारा, और ईवीएम का मुद्दा ही वहाँ पे तूल पकड़ गया था उस टाइम। तो कई लोग आरोप लगा रहे हैं, पक्षी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर भी ये लिख रहे हैं, उनके समर्थक पक्ष का जो समर्थन करते हैं वो लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये पूरा करवाया, पूरा कारनामा जो है। क्योंकि क्रोनोलॉजी भी आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रताप सिन्हा का जो है उस पर लेटर हेड पर वहाँ पर वो गए थे वो लोग। तो आरोप ये लग रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा छुपाने के लिए ये करवाया गया, ताकि ये मुद्दा पकड़। ये सरकार, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई भी मुद्दा जब उठता है देश में, कोई इस तरह का नया मुद्दा पैदा किया जाता है ताकि वो पहले वाले मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। ये सब ऐसे ही, चोर भी ऐसे करते हैं। चोर क्या करते हैं, कई लोग होते हैं, पॉकेट एक मारता है, उससे पहले कोई धक्का देता है, दूसरा को हल्ला मचाता है, और जब वो पॉकेट मार लेता है उस आदमी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी तरफ वो कर लेता है और पर्स कोई और निकाल के ले जाता है। ये सब ऐसे ही है। चोर जो आदमी होता है, चोरी जब करनी होती है तब आदमी ऐसा ही व्यवहार करता है, चाहे वो सरकार हो चाहे आदमी हो। लेकिन निलंबन जो सांसद कर रहा है वो आपको कितना सही लग रहा है? बाकी सही हो रहा है? ना, गलत हो रहा है, 100% गलत। ऐसे वैधानिक अपराध है, लोकतंत्र के साथ अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार है, ये लोकतंत्र के साथ रेप है। तानाशाही रेप है, तानाशाही और रेप, लोकतंत्र का रेप। यस, लोकतंत्र का रेप। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत छोटी बात है, ये हकीकत है।